DIMR। जैसा कि आप इस बुक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एक कॉमन बुक है, दिव्यांगता का परिचय, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इसके राइटर हैं आराधा मार्टिना और यह बुक कनिका पब्लिकेशन की बुक है। ये आपके D.Ed के फर्स्ट ईयर के पूरे सिलेबस को कवर अप करती है। इस बुक में आप इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के हर उस पहलू से परिचित हो पाएंगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। D.Ed के फर्स्ट ईयर की बुक में आपका पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पहला यूनिट है विशेष शिक्षा का इतिहास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विशेष शिक्षा का इतिहास सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। 12वीं शताब्दी में राजा हिलेरी के द्वारा इसके बारे में एक कानून बनाया गया था, जिसके द्वारा समाज के हर उस पहलू को उजागर किया गया था जिसे बच्चे दिव्यांगता से परिचित हो पाए। यानी कि दिव्यांगता का पहला और जो भी पहली बार जो लागू किया गया था उसे 12वीं शताब्दी में राजा हिलेरी के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद दिव्यांगता के परिचय के बारे में हम 16वीं शताब्दी में दूसरा परिचय प्रोप ग्रेफेक द्वारा हुआ था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में भी कुछ शिक्षाविदों ने इसके बारे में परिचय देने का प्रयास किया, लेकिन इसका एक सफल परिचय हमने दिव्यांगता के बारे में सन 19वीं शताब्दी में अर्जित किया, जिसमें 19वीं शताब्दी में जिसमें हमारे भारत देश जब आजाद हुआ उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा RCI नाम की एक संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य ही यह था कि यह दिव्यांगता के से ग्रसित बच्चों की शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा विधियों को तैयार करें और प्रशिक्षित करें, क्योंकि यह सरकार द्वारा यह कानून लाया गया कि हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो दिव्यांग हो अथवा नहीं। RCI एक ऐसी संस्था है जो हमारे दिव्यांगता के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने के लिए जानी जाती है और सभी शिक्षा विधियों को रजिस्टर्ड करना और तैयार करने का प्रथम कार्य हमारे RCI द्वारा यह किया गया था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत हमें से इसके कार्य को क्रियान्वित किया गया रहता है। जैसा कि हम परिचय आज देना चाहेंगे आपको, दिव्यांगता है क्या? दिव्यांगता हमारी 3 स्टेप्स को पूर्ण करने के बाद होती है। जैसे कि दिव्यांगता से पहले डिसेबिलिटी, जिससे पहले विकलांगता के नाम से जाना जाता था, परंतु अब हम इसे एक नया कानून लागू होने के बाद दिव्यांगता के जैसे नाम से जानते हैं। दिव्यांगता का होने का एक मुख्य कारण यह है कि पहले व्यक्ति में क्षति आती है। क्षति हमारे कुछ देर के लिए होती है। क्षति की स्थिति जब होती है जब व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए अक्षम हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने में थोड़ी देर के लिए अगर किसी व्यक्ति का हाथ चढ़ गया हो और वह उस कार्य को करने में अक्षम हो जाए तो उसे हम क्षति कहते हैं। उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट स्टेप आता है अक्षमता। अक्षमता की स्थिति व्यक्ति की क्षति की स्थिति के बाद आती है। जब व्यक्ति किसी कार्य को क्षति के उपरांत बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाता और उसका कार्य बाधित होता है तो हम उसे अक्षमता कहते हैं। यानी वह व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने कार्य को करने में अक्षम है, परंतु यही स्थिति आगे बढ़कर हमारा दिव्यांगता का रूप ले लेती है।
जब व्यक्ति अक्षमता के उपरांत अपना कोई कार्य पूरा नहीं कर पाता है और उसका सही से इलाज नहीं होता है, तो यह स्थिति व्यक्ति के दिव्यांगता में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि क्षति एक प्रारंभिक स्थिति है, उसके बाद अक्षमता सेकेंडरी स्थिति है और दिव्यांगता एक परमानेंट स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य को नहीं कर पाता है और उसका अंग प्रभावित होने के बाद वह व्यक्ति परमानेंट रूप से दिव्यांग हो जाता है और दिव्यांगता होने के बाद हम उस व्यक्ति को जरूरी अप्लायंसेस देते हैं जिसके द्वारा वो उस कार्य को करने में या जिस कार्य के लिए बाधित होता है उसे करने में सक्षम हो सके। दिव्यांगता के परिचय के लिए हमें क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता तीनों की स्थिति को जानने बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता के उपरांत जो स्थिति आती है उसे हम कैसे डिफाइन कर पाए। क्यों? क्योंकि दिव्यांगता की स्थिति किसी एक कैटेगरी के में डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसमें व्यक्ति की अलग अलग स्थितियां होती हैं। जैसे उस स्थिति को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में हम अध्ययन करते हैं जैसा कि व्यक्ति में दिव्यांगता के उपरांत दिव्यांगता की अलग अलग स्थिति से व्यक्ति परिचित हो पाते हैं। जैसे कि पहली दिव्यांगता होती है हमारी श्रवण बधिर। जो व्यक्ति सुनने में अक्षम हो जाते हैं या किसी परेशानी की वजह से सुनने की क्षमता उनकी कम हो जाती है तो वो श्रवण अक्षम की स्थिति में आ जाते हैं। ये की पहली आपकी डिसेबिलिटी। दूसरी आपकी है चलन अक्षमता। जो व्यक्ति चल नहीं पाते या किसी कारणवश उनके पैरों में, हाथों में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है और वो उनकी चलने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है, तो हम उसे चलन क्षमता कहते हैं। इसी प्रकार हम तीसरी दिव्यांगता के बारे में बात करेंगे तो वह है हम अंध दिव्यांग, दृष्टि दिव्यांगता। जैसे व्यक्ति आंखों की दृष्टि, जो बच्चे नेत्रहीन होते हैं जन्म से और देख नहीं सकते और उनका कार्य प्रभावित होता है, हम उसे दृष्टिहीन कहते हैं या दृष्टि दिव्यांग कहते हैं। इसमें भी दो कैटेगरी आपकी आती है। एक जो व्यक्ति एक कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं, जो बिल्कुल देख नहीं सकते। एक लो विजन। लो विजन में व्यक्ति में देखने की कुछ क्षमता होती है, लेकिन यह भी स्थिति हमारे दिव्यांगता की कैटेगरी में आती है। यहाँ हमने दिव्यांगता की 3 कैटेगरीज के बारे में अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं दिव्यांगता की चौथी कैटेगरीज, जैसे कि मानसिक अक्षम। मानसिक अक्षम व्यक्ति वो बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से कम होते हैं और उनकी IQ लेवल जन्मजात ही कम होता है और वह व्यक्ति अपने कार्य के लिए दूसरे पे आश्रित होते हैं। उसे हम मानसिक अक्षम कहते हैं। यह हमारी चौथी कैटेगरी। अब हम बात करते हैं अपनी 5वीं कैटेगरी, जैसे कि मेंटल इलनेस यानी मानसिक रूढ़ता। मानसिक रूढ़ता वह स्थिति होती है जब किसी कंडीशन के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है। इसमें व्यक्ति में कई अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मेनिंजाइटिस, सिजोफ्रेनिया। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति मानसिक रूप से दिव्यांग होने की स्थिति में आ सकता है। अब बात करते हैं हम अपनी आखिरी दिव्यांगता के बारे में, डेफ ब्लाइंडनेस। जो व्यक्ति देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते उन्हें हम डेफ ब्लाइंडनेस कहते हैं। वह भी विकलांगता और दिव्यांगता की श्रेणी